नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारी आज की कहानी है दिखावा। मान के जान की तुम्हारी पसंद को बहुत सुंदर भी लाई हो और नौकरी वाली भी। अब तो मौज ही मौज है तुम्हारी। भले ही दहेज कम लाई हो पर अपनी कमाई से घर भर देगी तुम्हारा। कैसी बात कर रही हो रमा। हमारे घर में किस चीज़ की कमी है जो हम बहू के पैसों पर नज़र रखें। कुछ भी करे अपने पैसों का। माना बहू का मायका हल्का है पर हमें क्या करना। अरे नाराज़ क्यों हो रही हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। मुंह दिखाई की रस्म करने आई पड़ोसन रमा ने आखिर कम दहेज लाने पर कटाक्ष कर ही दिया और जानकी जी के मन में हलचल पैदा करके चली गई। देखो बहू, तुम तो जानती हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए पर आस पड़ोस और रिश्तेदारों को भी देखना पड़ता है। कब क्या कह दे किसी का मुंह तो नहीं रोक सकते। अगर सम्मान अच्छा आएगा तो इसमें तुम्हारे मायके की भी इज्जत है। नई नवेली रेखा चुपचाप सुनती रही। कहने के लिए बहुत कुछ था मन में पर शांत रहना उचित समझा। ये हैं जानकी जी, इकलौते बेटे राहुल की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में की है। वजह उनके परिवार का गांव में रहना और कोई भी शहर की लड़की गांव में रहना पसंद नहीं करेगी। पति सुरेश जी और बेटे का अपना कारोबार है। पैसे की कोई कमी नहीं है पर बहू के मायके से आए सामान का दिखावा करके अपनी शान जरूर दिखानी है। पहले करवे व दिवाली पर रेखा के मायके से खूब सामान आया पर इतने में भी जानकी जी को तसल्ली नहीं हुई। आस पड़ोस में रेखा के मायके से आए सामान के लिए उन्होंने बहुत बातें सुनाई। हल्के घर से आई है ना, इन्हें क्या पता कैसे सामान दिया जाता है। लोकल और ब्रांडेड चीज़ों का फ़र्क ये क्या जाने। अपने मायके के बारे में गलत बोलते देख उसने जानकी जी से बात करनी चाहिए पर राहुल ने खुद बात करने का विश्वास दिलाकर रेखा को रोक दिया। माँ, अच्छा लगता है क्या? इस तरह आप अपने घर की इज्जत को बाहर उछाल रही हैं। क्या कमी थी सामान में? सब कुछ तो आपके कहे अनुसार दिया गया था। मम्मी पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर सामान दिया है। तू चुप रह, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। माँ, रेखा के मन को ठेस पहुंचाकर अगर आपने कोई भी काम किया तो मैं रेखा को लेकर अलग हो जाऊंगा। आगे आपकी मर्जी। राहुल ठीक कह रहा है जानकी, किस दुनियादारी की तुम बात कर रही हो। अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वक्त रहते संभल जाओ वरना बहुत पछताओगी, सुरेश जी ने कहा। उस वक्त तो जानकी जी ने रेखा से माफ़ी मांग ली पर दबी जुबान में अक्सर जानकी जी कुछ ना कुछ जरूर कहती रहती थीं। कोई भी इंसान एक बार समझाने पर समझ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो इंसान जिसकी आंखों पर दिखावे की पट्टी बंधी हो। वह तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ महीनों बाद जानकी जी के भतीजे की भी शादी हो गई और उनकी बहू दहेज में घर भरकर सामान लाई। पहली दिवाली पर आए कीमती उपहारों ने तो जानकी जी की दुखदी रग पर वार कर दिया। साल भर से मन में दबा गुबार आखिर रेखा पर निकल ही गया। इसे कहते हैं समान। ससुराल वालों की इज्जत कैसे की जाती है कुछ सीखो सुमित्रा की बहू के मायके वालों से। एक तुम्हारे मायके वाले हैं जो थोड़े में ही ऐसा जताते हैं कि कुबेर का खजाना भेजा है। तुम्हारे मायके वालों ने हमारी नाक कटवा दी। हल्के घर वालों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इतना सुनते ही रेखा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। बस कीजिए माँ जी, आज तक आपने बहुत कह लिया, अब और नहीं। जब आपने शादी की थी क्या तब आपको नहीं पता था कि हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। सबके सामने आप हल्का घर की रट लगाए रखती हैं। हर अवसर पर मेरे माता पिता भारी भरकम उपहार नहीं दे सकते। तब क्या आपकी आंखें बंद हो गई थी। आपको अगर अपनी शान इतनी ही प्यारी थी तो आपने यह रिश्ता होने ही क्यों दिया। तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं था। नाक मेरे मायके वालों ने नहीं बल्कि आपने खुद ही कटवाई है। अपने घर की बात बाहर निकालकर अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती जहां बार बार मेरा और मेरे मायके का अपमान होता है। बहू, शांत हो जाओ। गुस्से में आकर ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे कि और बदनामी हो, सुरेश जी ने बीच में टोकते हुए कहा। बाबूजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आज तक आपके कहने पर ही मैंने माँ जी की हर कड़वी बात को पीती गई पर अब ऐसे माहौल में मैं और नहीं रह सकती। उनको मैंने हमेशा माँ का दर्जा दिया पर उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं, वरना जो आज हुआ वो नहीं होता। माँ जी का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। रेखा ठीक कह रही है पिताजी। माँ को हमसे ज़्यादा समाज में दिखावा प्यारा है और इसके लिए मैं अपनी गृहस्थी में आग नहीं लगा सकता। आपसे अलग तो नहीं होना चाहते पर अब हम भी मजबूर हैं। बेटे के घर छोड़कर जाने के फैसले से माँ की ममता पर कुछ तो असर हुआ। जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी स्थिति की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।
मुझे माफ़ कर दो रेखा, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। पैसे के घमंड ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। समाज में अपने रुतबे को ऊंचा उठाने के चक्कर में तुम्हारे मायके को भी नीचा दिखा दिया। गलती तो इंसान से ही होती है। आज के बाद कभी तुम्हारे मायके को हल्का नहीं कहूँगी। राहुल से अलग रहने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। थोड़ा समय लगेगा आदत जाने में, पर पूरी कोशिश करूँगी कि अब तुम्हारा दिल ना दुखे। कहते हुए रेखा के गले लग गई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।